मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका इंट्रोडक्शन जो था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो पहले 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। और उसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें 389 टोटल स्ट्रेंथ था। मतलब एक इलेक्शन टाइप किया गया था उस प्लान के अंदर। और इलेक्शन में जो ब्रिटिश इंडिया था और प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब ब्रिटिश के अंदर लेकिन खुद चला रहे थे, ब्रिटिश को टैक्स दे के। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो सीट था वो था 296 और प्रिंसली स्टेट में 93 रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये इलेक्शन हुआ था और इसमें कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, जो 1946 में आया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था वो था नवंबर 1946 में हुआ था। और इसके बाद उसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, और ये पूरा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना, इसको स्टार मार्क करके याद रखना। वो था 9 दिसंबर 1946। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद जो बनाना पड़ा, B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी हेड थे, तो वो कितने साल लगा हमें बनाने के लिए, 2 इयर्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 11 मंथ और 18 डेज। इसको भी, ये पूरा ट्रिपल स्टार है, ये सिंगल स्टार, ये भी याद रखना है, 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज। और उसका जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, लेकिन वो टेम्पररी थे, मतलब इंटरिम प्रेसिडेंट। टेम्पररी में इंटरिम प्रेसिडेंट बोला जाता है। वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, एस सिन्हा, ये भी याद रखना। और उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या था, H.C. मुखर्जी। इतने चीज़ इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एडवाइज़र था, वो कौन था, B.N. राव। ये भी याद रखना। इसके बाद जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसमें से क्या है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था पूरा, वो था, डेट था 26 नवंबर 1949। पूरा बन गया था 26 नवंबर, उसी समय हम अडॉप्ट किए थे। लेकिन एनैक्ट मतलब लागू कब हुआ, वो डेट है 26 जनवरी 1950। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था। कमेटी का जो हेड था उस सबको पता है कौन था, B.R. अम्बेडकर। और जो बाकी कमेटी था, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। स्टीयरिंग कमेटी का राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कुछ है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड था वो था B.R. अम्बेडकर। और वो जो अपना पहला ड्राफ्ट दिया था, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब दिया था, 21 नवंबर 1948। 21 नवंबर
1948 को अपना पहला ड्राफ्ट दिया था, और थर्ड ड्राफ्ट यानी आखिरी ड्राफ्ट वो दिया था वही 26 नवंबर 1940, थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट। और सेकेंड याद रखना अक्टूबर 1948, सेकेंड ड्राफ्ट दिया था अक्टूबर 1948। इसमें थोड़ा गलती हो गया, फर्स्ट ड्राफ्ट जो दिया था फेब्रुआरी 21 फरवरी, और ये जो है अक्टूबर 1948 सेकेंड ड्राफ्ट, और फाइनल ड्राफ्ट जो था वो दिया था इसी 26 नवंबर। उसी समय हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किए और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ये क्यों लागू हुआ? स्वराज दिवस के लिए, जो लाहौर कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। उस समय हम फ्लैग ले रहे थे लाहौर में, ऑफिशियल हम स्वराज का डिमांड कर दिए थे, इसीलिए उसी को ये के लिए इसी 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो इसके बाद जो है वही पूर्ण स्वराज डे के लिए ही हमारा 26 नवंबर को ये मतलब रिपब्लिक डे मनाया जाता है, और इसी टाइम एनेक्ट किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम किस क्या लाए, मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या लाए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला जो हम लाए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो 1935, उसी के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। वो कहने के लिए एक ब्लूप्रिंट था, वो एक ब्लूप्रिंट था, और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का इसी के आधार पर बना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो इम्पोर्टेंट है, कौन से कंट्री से हम क्या लाए थे, और इस पहले हम देखेंगे ब्रिटिश से क्या लाए थे। ब्रिटिश से हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म। और क्या लाए थे? सिंगल सिटीजनशिप। केवल कश्मीर में था डुअल सिटीजनशिप, उसको अभी आर्टिकल 370 को हटाकर और सिंगल सिटीजनशिप हो गया। नहीं तो हमारा सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म मतलब लोकसभा राज्यसभा दो है, अपर हाउस लोअर हाउस, ये अपर हाउस ये लोअर हाउस दो है। ये हम लाए थे कहाँ से? ब्रिटिश से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म। और यूएसए से हम क्या लाए? यूएसए से हम मतलब लॉ जस्टिस इसी के ऊपर हम ज़्यादातर लाए हैं। और जो है यूएसए से फंडामेंटल राइट्स ये लाए हैं, और जुडिशियल रिव्यू लॉ के ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश में हम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन यूएसए में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी में लाए। और प्रीएम्बल, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल, ये सब लाए हैं कहाँ से? यूएसए से। इतना इम्पोर्टेंट है। और जो इसके बाद जो है आयरिश मतलब आयरलैंड, और यहाँ से DPSP लाए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आयरिश लेकिन ओरिजिनली उसके पास नहीं था, वो भी लाया था कहाँ से? स्पेन से। DPSP लाए हैं। और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना, बाकी माइंड में सिर्फ घुसा के जाना। कनाडियन प्रेसिडेंट, कनाडियन में जो
कैनेडियन स्टेट से हम क्या लाए, उसमें क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर में मतलब फेडरल गवर्नमेंट विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों है हमारा क्वासी, मिला जुला के रहे, फेडरल और पार्लियामेंट्री दोनों मिला जुला के है। लेकिन ब्रिटिश में सिर्फ एक ही है। यूएसए में स्टेट मिलकर, ज़्यादातर फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट मिलकर एक कंट्री बनाए हैं। इसी तरह का क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे स्टेट भी है लेकिन एक सेंटर भी है जो कि बहुत ही पावरफुल है सेंटर। तो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हम लाए हैं कहाँ से, कनाडा गवर्नमेंट से। रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर का मतलब जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और ये जो बाकी रहेगा यूनियन लिस्ट, किसी में भी नहीं आता है, वो डायरेक्ट सीधा हम कंसिडर करते हैं किस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में। इसी को कहते हैं रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर के ऊपर सेंटर का अधिकार होता है। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट जज और स्टेट गवर्नर, ये सब कनाडा से लाया है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, रेसिडुअल पावर। और इसके बाद जो है यूएसएसआर, सोवियत रूस। उस समय सोवियत रूस था। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लाए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में ऐड किया गया था। और 5 ईयर प्लानिंग, प्लानिंग का मिशन अभी नीति आयोग हो गया। और जो लाए हैं ऑस्ट्रेलियन से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन से हम क्या लाए हैं, पूरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें स्टेट और यूनियन दोनों रूल बना सकते हैं। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट, और भी लाए हैं कॉमर्स, ट्रेड, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, और जो इम्पोर्टेंट है वो है जॉइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट। लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर दोनों मिलके यहाँ पे ये करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो बाकी बचा फ्रांस, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हम 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए हैं। लेकिन प्रियम्बल में जो 3 वर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये तीनों वर्ड हम फ्रांस से लाए हैं। ये सब फ्रांस से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये सब डिराइव किया गया है। और हमारा इसके बाद हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स है। फीचर में पहला है, ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट। और इसमें टोटल कितना है, 395 जब बना था आर्टिकल था, और जो था 8 शेड्यूल था, और जो था 22 पार्ट। लेकिन अभी जो 395 से अभी हो गया, कितना हो गया है, 465 आर्टिकल। और जो 8 शेड्यूल था वो 12 शेड्यूल हो गया, और 22 पार्ट था वो 25 पार्ट हो गया ये अभी। लेकिन हमारा जो वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट है, और हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारा कैसा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड किया जा सकता है, इसीलिए पार्टली फ्लेक्सिबल और पार्टली रिजिड है। मतलब कुछ हम नहीं कर सकते अमेंडमेंट, कुछ कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में पूरा रिजिड है, अमेंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए 2 ही बार
जो प्रेसिडेंट बनते हैं 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं। बाराक ओबामा 2 बार बना, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2 बार बना, ऐसे। इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है। और जुडिशियरी पूरा इंडिपेंडेंट है। और जो फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी फीचर से, मतलब वेरियस स्टेट से, लेकिन सेंटर भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ये हो गया क्या, यूनिटरी, मतलब पार्लियामेंट रह गया और ये फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन भी है और एक सेंटर में भी स्ट्रांग है। और जो इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18+ जो है वो वोट दे सकते हैं। वो अडल्ट कहलाएंगे और वोट दे सकते हैं। और सेकुलर भी है। यह हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न आर्म रिवोल्ट और वार टाइम में लिया जा सकता है। और जो 18+ हुआ था वो 61st अमेंडमेंट, ये याद रखना। पहले कितना था, 21 से घटाकर 18 किया गया 61st अमेंडमेंट में। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे वेरियस पार्ट जो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो स्केड्यूल है इम्पोर्टेंट, ये दोनों हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ ये जितना था ये सब बेसिक था, इतना बेसिक है स्टार्टिंग में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना ही बेसिक है। थैंक यू।